स्टूडेंट्स, आज हम प्रत्यय कंटिन्यू करते हुए क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्षत्रिय त के नीचे री के मात्रा, इसलिए क्षत्रिय प्रत्यय उच्चारण होता है, श्रित प्रत्यय नहीं होता है, क्षत्रिय होता है। ठीक है, इसका प्रयोग देखते हैं। वर्तमान काल में हुआ अथवा रहा रहे अर्थ का बोध कराने के लिए क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे हुआ अर्थ में, हुआ अर्थ का मतलब है कोई क्रिया कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे वह पढ़ते हुए लिखता है, वह देखते हुए चलता है। ठीक है, तो ये क्रिया कंटिन्यू चलती हुए अर्थ में होता है, तब हमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यह प्रत्यय सदैव परस्मैपदी धातुओं में जुड़ता है। यहाँ परस्मैपदी धातुओं का मतलब ये है कि जो हम नॉर्मल धातु यूज करते हैं, पढ़ना लिखना, पठ लिख हस वद, ये धातुएं जो होती है उनमें ये प्रत्यय जुड़ता है। क्षत्रिय प्रत्यय का पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत शेष रहता है। कैसे शेष रहता है वो देखिए। जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा पठ प्लस क्षत्रिय। ठीक है, तो यहाँ पठ धातु है, क्षत्रिय का अन शेष रहता है पुल्लिंग में, तो पठन, अन, ठ में अ चला जाएगा और न पीछे जुड़ जाएगा, तो पठन। स्त्रीलिंग में पठंती। ठीक है, अंति, अंति जुड़ा तो अ इसमें जुड़ जाएगा और पीछे अंति जुड़ जाएगा, और पठत, अत पीछे जुड़ जाएगा, पठन, पठंती, पठत। ये तीनों लिंगों में इसके एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, जैसे हस धातु है तो हसन, हसंती, हसत। वद धातु है तो वदन, वदंती, वदत। ठीक है, गम धातु है तो ध्यान रखना ये जो है लट लकार प्रथम लट लकार के रूप में जुड़ते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष। अब यहाँ पर देखो गम धातु है, लट लकार में गच्छ में चलती है, तो इसमें गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत चला। नी धातु है, इसके रूप नयति, नयत, नयंती चलती है, तो नयन, नयंती, नयत। ठीक इसी प्रकार से दृश्य धातु है, दृश्य धातु के रूप क्या चलते हैं, पश्यन, पश्यंती, पश्यत। ठीक है, तो उनमें ये अन, अंति और अत जुड़ता है और ये तीनों लिंगों में यूज होता है। मान लीजिए कभी भी एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए कि पठ प्लस क्षत्रिय क्या होगा, तो आपको जो है पठत लिख सकते हो, पठंती लिख सकते हो। पठन जब तक ऑप्शन नहीं दिया, अगर ऑप्शन दे दे नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, तब आपको पठत लिखना है, स्त्रीलिंग में पठंती, इस तरह से। ठीक है, क्री प्लस क्षत्रिय, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कुर्वन, कुर्वंती और कुर्वत बनता है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस तरह से जो है आपके क्षत्रिय प्रत्यय है। इसमें और देखो भू प्लस क्षत्रिय, तो इसका बनेगा भवन, भवंती, भवत। ठीक है, तो ये परस्मैपदी धातुओं में जुड़ता है और कंटिन्यू किसी क्रिया को हुआ अर्थ में प्रकट करने के लिए क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरह से हुआ अर्थ में जो है नेक्स्ट प्रत्यय भी यूज करेंगे हम, शानच प्रत्यय। वो एक क्षत्रिय था और ये भी शानच प्रत्यय, ये भी हुआ अर्थ में है, सेम अर्थ में यूज होता है, बस फर्क क्या है, वो सदैव आत्मनेपदी धातुओं में जुड़ता है। धातुओं के दो प्रकार होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। आत्मनेपदी धातु हम जो है बहुत कम यूज करते हैं और वो धातुएं होती है जो हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं, क्रिया हम करते हैं लेकिन फल किसी और को प्राप्त हो, ऐसी कुछ धातुएं होती है। और कुछ उभय भी होती है। उभयपदी का मतलब होता है, उभयपदी का मतलब होता है कि अन्य कोई भी दोनों प्रकार की धातुएं, जिसमें दोनों प्रकार की धातु आती है, वो उभयपदी धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो क्षत्रिय प्रत्यय है वो परस्मैपदी धातुओं में जुड़ता है और शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में जुड़ता है। और कुछ धातुएं उभयपदी होती है, अर्थात दोनों में काम आती है, उसमें भी आप जो है क्षत्रिय और शानच दोनों जोड़ सकते हो। तो ये धातुएं जब आप पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो वही हुआ अर्थ में प्रयोग होता है, इसमें मान, माना और मानम शेष रहता है। देखो शेव प्लस शानच, पुल्लिंग में शेव मानः, शेव माना और शेव मानम। नेक्स्ट देखो लब प्लस शानच, लब मानः, लब माना, लब मानम। कोई फर्क नहीं है, सारे एग्जाम्पल ऐसे होंगे। जैसे देखो वृत्त प्लस शानच, तो वर्तमानः, ये री रा में बदलेगा, वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम। याच का क्या हो जाएगा, याच मानः, याच माना, याच मानम। अब अगर एग्जाम्पल ये आ जाता है कि सेव मानः इति पदे धातु और प्रत्यय किम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, सेव मानः इति पदे धातु प्रत्यय च किम अस्ति, तब धातु हो जाएगी सेव और प्रत्यय हो जाएगा शानच। ऐसा नहीं कि मान प्रत्यय, मान प्रत्यय नहीं है, शानच प्रत्यय है। ठीक है, ठीक एग्जाम्पल ऐसे भी आ जाता है कि अधोलिखित पदा नाम प्रकृति प्रत्यय च लिखा, नीचे लिखे पदों में प्रकृति प्रत्यय लिखिए। तो प्रकृति प्रत्यय अगर मान लीजिए लब मान है, लब मान, प्रकृति का मतलब होता है मूल शब्द, मूल शब्द के अपने पास लब है और प्रत्यय क्या आ जाएगा, मान की जगह शानच, तो लब प्लस शानच। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो है क्षत्रिय और शानच प्रत्यय। कोई डाउट है तो हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।